बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सबतैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इतवार को तकरीबन रात 8:30 बजे का वक्त था। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहाँ पर मियां आदिल रशीद साहब हैं, जो कि सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मालिक हैं, चेयरमैन हैं। उनका इकलौता बेटा जिसका नाम अहमद जावेद है, जिसकी उम्र 26 साल है, वो जाँ बहक हो जाता है। ये वाक़या पेश आता है डीएचए फ़ेज़ 9 में। जो लोग इलाके से वाकिफ़ हैं, डीएचए फ़ेज़ 9 में थोड़ा-सा बताती चलूँ, एक पॉश इलाका है लाहौर का, और इसे शोहदा टाउन भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत से शोहदा को ज़मीनें जो हैं वो भी दी गई हैं। डीएचए का इलाका है तो ज़ाहिर-सी बात है, आप समझ ही सकते हैं कि कीमतें जो हैं यहाँ पर घरों की कितनी ज़्यादा होंगी। जो इवन किराए पर भी रहते होंगे तो वो अच्छा खासा किराया देते होंगे। मुख्तसरन मैंने आपको ज़रा इलाके को बयान किया है। अब ये वाक़या जब रिपोर्ट हुआ, लोगों ने इसके ऊपर स्टोरीज़ लगाई और स्टोरीज़ में सिर्फ़ इतना ही था कि मियाँ आदिल रशीद साहब हैं और उनके बेटे जो हैं अहमद जावेद, वो जाँ बहक हो गए। और उसके बाद ये कहा गया कि जी उस घर में एक पार्टी हो रही थी। डिफेंस के फ़ेज़ 9 में पार्टी के दौरान लड़कों के दरमियान हंगामा आराई, और उस हंगामा आराई के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया, जो कि इकलौता बेटा था अपने वालिद का। इतनी सी खबर को स्ट्रेच करके और मुख्तलिफ इसमें कयास आराइयाँ करके आपके सामने रख दिया गया। अब मैंने इस खबर की पूरी डिटेल जो है वो हासिल कर ली। कल तक इसकी मालूमात जो है वो थोड़ी इनकम्प्लीट थी, इसलिए मैंने ये बात आप तक ना पहुँचाई, लेकिन अब चूँकि इसकी मालूमात काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं, तो ये मालूमात मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले तो मियाँ आदिल रशीद साहब, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, करोड़पति हैं, बहुत पैसा है। बहुत से चेन ऑफ स्कूल्स हैं आपके, ये सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, उनके ये मालिक हैं। और इकलौता उनका ये बेटा था जो कि जाँ बहक हो गया। उन्होंने एक एफआईआर कटवाई है, उसमें उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में जो देखा गया वो क्या है, माहा और एक और लड़की जिसका नाम मेरे एकदम ज़हन से उतर गया। जी, माहा और सुज़ैन, ये 2 लड़कियाँ कौन हैं और ये घर जो है ये किसकी मिल्कियत था? उस घर में इस फायरिंग से पहले हो क्या रहा था? और सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का जिसको इस बच्चे के वालिद यानी कि आदिल रशीद साहब ने कह दिया कि वो इसमें कसूरवार नहीं है, उसकी एक फुटेज जो है सामने आई है, उसने केस का रुख जो है वो मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। अब ज़रा कहानी सुनिएगा कि असल वाक़या हुआ क्या है। मियां आदिल रशीद साहब ने, जो मेरी मालूमात है, और शाहिद चौधरी साहब जिनको आप अगर जानते हैं, एक हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं क्राइम के, और उन्होंने ये बताया कि आदिल रशीद साहब के ये जो बेटे हैं, इनकी शादी हो चुकी हुई है। कम उम्री में इनकी शादी आदिल रशीद साहब ने शायद अपनी सेहत के पेश नज़र की थी। और ये जो उनका बेटा है, बकौल उनके, ये बड़ा ही अच्छा लड़का था, बड़ा ही शरीफ लड़का था, लोग इसकी तारीफ़ करते थे। मुलाज़िमों को पहले खाना खिलाता था, फिर खाना खाता था, ये सब बातें उन्होंने की हैं। लेकिन अब जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं वो थोड़ी-सी आगे की हैं, वो भी आपके सामने रख देती हूँ। अल्लाह ताला इस दुनिया से जाने वाले की मग़फ़िरत फ़रमाए। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये जो घर है डीएचए फ़ेज़ 9 में, यहाँ पर इनके वालिद का, पहले मेरे ख़्याल से एफआईआर आपको उनके पढ़ के सुना देती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि सीसीटीवी फुटेज क्या थी और उसके बाद असल कहानी जो है वो क्या निकल कर आई है। तो जनाब, इनके वालिद जो हैं उन्होंने एक एफआईआर कटवाई और उन्होंने इसमें तमाम डिटेल्स दी हैं, और वो ये बताते हैं कि मेरा बेटा जो है वो रात को अपने दोस्तों के पास मिलने के लिए गया। उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि मैं जे ब्लॉक मॉडल टाउन का रिहायशी हूँ और मेरा बेटा डीएचए फ़ेज़ 9 के डी ब्लॉक में अपने दोस्तों से मिलने गया था। ये दोस्त कौन थे, ये भी आगे बताती हूँ मैं आपको। वो कहते हैं कि जब रात काफ़ी गुज़र गई, वो वापस आया, मुझे तशवीश हुई और मैं उसे तलाश के लिए निकल पड़ा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ वो अपने दोस्तों के साथ गया था, तो देखा कुछ लोग अंदर से बाहर निकल रहे हैं, फायरिंग करते हुए। हमें देखकर वो गाड़ियों में बैठकर फरार हो गए। अच्छा, इनके वालिद कह रहे हैं ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा। अब मैं आपको एक और स्टोरी बताऊँगी। फिर वो कहते हैं कि 2 अफ़राद को उन्होंने नामज़द भी किया, जिनका नाम अब्दुल्ला और अबू बकर है। 7 अफ़राद का मजमूई तौर पर उन्होंने ज़िक्र किया, जिसमें से बाकी 5 नामालूम लिखवाए। मियां आदिल रशीद साहब के मुताबिक जब वो अंदर गए तो देखा कि उनका बेटा अहमद जावेद, जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल है, और एक दूसरा शख्स सोहराब फारूक, जो कि मानसेरा का रिहायशी है और असद हामिद नामी शख्स का ड्राइवर है। ये दोनों अंदर ज़ख्मी हालत में पड़े थे, गोलियों से। इन्हें फ़ौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने अहमद जावेद को मुर्दा करार दिया, यानी कि उनके बेटे को, और सोहराब फारूक को तिब्बी इमदाद दी गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, वहाँ से सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की गई और ऐनी शाहिदीन के बयानात लिए गए। अब ज़रा सीसीटीवी फुटेज की तरफ आते हैं तो वो बड़ी ही हैरानकुन है। एक तो जब ये वाक़या हो रहा था तो सामने वाले घर में एक खिड़की में खड़ा शख्स ये तमाम मनाज़िर देख रहा था, फिर उसने पुलिस को फ़ोन क्यों ना किया? पुलिस को फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी इलाके का सिक्योरिटी गार्ड था। सिक्योरिटी गार्ड ने जो मालूमात दी उसके मुताबिक इस घर में लोग अक्सर औकात आया जाया करते थे। क्या यहाँ पर पार्टीज़ होती थी, नहीं होती थी, इस बारे में उसने कहा मुझे इल्म नहीं है। फिर उसने ये भी कहा कि हम ज़्यादा लोगों के घरों के बारे में नहीं जानते, कौन रहता है, क्या करता है, कब आता है, कब जाता है। अगर हम ज़्यादा कोई बातचीत भी करें तो हम पर गुस्सा हुआ जाता है, इसलिए हम इस बात में ज़्यादा दखल-अंदाज़ी नहीं करते। उसने अलबत्ता पुलिस को फ़ोन करके इस वाक़ये के बारे में रिपोर्ट किया। अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो बड़ी ही हैरानकुन है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि जब ये वाक़या वक़्त पज़ीर हुआ, उसके बाद
कुछ अफराद इस घर में से बाहर निकलते हैं। अच्छा, उसमें एक शख्स हवाई फायरिंग करता है, उसके पास असलहा होता है, वो बाहर आता है। दूसरा जो नीले रंग के कपड़ों में है और उसके कंधे पर बैग है, वो बराह रास्त फायरिंग करता है। फिर ये तीनों एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और उनके पीछे एक डाला होता है और डाले में दीगर लोग सवार होते हैं, यानी कि टोटल 7 लोग हैं, जिनमें से 3 एक गाड़ी में सवार होते हैं और बाकी के 4 जो है वो पिछली गाड़ी में सवार हो जाते हैं और वो वहां से बड़ी आराम से निकल जाते हैं। उसके बाद की फुटेज जो है वो बड़ी ही हैरान कुन है। उसके बाद की फुटेज में एक पीली शर्ट वाला जवान नजर आता है जो इन गाड़ियों के करीब खड़ा था, उन्हें रास्ता बता रहा था, यानी कि पहले इन लोगों को फरार करवा रहा था, हाथ के इशारे से हदायत दे रहा था कि इस तरफ से निकलो। बाद में यही नौजवान घर के अंदर वापस जाता है, जख्मी अहमद जावेद को 2 साथियों के साथ मिलकर उठाता है, बाहर लेकर आता है और एक गाड़ी जो कि गालिबन लैंड क्रूजर है उसके करीब लाकर सड़क पर रख देता है, गाड़ी के करीब लाकर रख देता है। फिर पीछे खड़ी दूसरी गाड़ी की तरफ इशारा करता है कि इसे इसमें डालो, तो वो लोग घसीट कर इसे दूसरी गाड़ी में डाल देते हैं। ये सब कुछ फुटेज में साफ नजर आ रहा है। इसी दौरान एक करीबी घर के खिड़की से एक शख्स ये तमाम मंजर देखता हुआ नजर भी आता है। अब जनाब यहाँ पर हैरत अंगेज तौर पर एक जो लोग इस वाक़े में नामजद हुए उनमें एक शाहिद चौधरी साहब बताते हैं कि एक मारूफ शख्स है मियाँ विकी, जो कि जुआ खेलने के हवाले से मशहूर है। उनके छोटे भाई माया को पुलिस ने इब्तदाई तौर पर हिरासत में लिया, लेकिन माया को इस अहमद जावेद के वालिद आदिल रशीद के कहने पर छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे जख्मी बेटे को लेकर अस्पताल आया था और वो इसमें मुमकिन नहीं है, मुमकिना तौर पर, जिस बिना पर इसको छोड़ा गया, लेकिन तफ्तीश में इसको शामिल किया गया है। लेकिन मालूमात ये बता रही है मुमकिना तौर पे, मुबैना तौर पर मैं इसे चले कह देती हूँ कि ये जो पीली रंग की शर्ट में जो शख्स था जो रास्ता दिखा रहा था, पहले वालों को भगाया और उसके बाद इसको लाके गाड़ी में डाला, तो लग ऐसे रहा है कि वो साथी उनका भी था और इनका भी था। अब कहानी क्या है जरा वो सुन लीजिएगा, क्योंकि कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और फिर इस माया नामी शख्स का किरदार जो है वो थोड़ा सा आपको शायद समझ आ जाएगा। इस किरदार में 2 लड़कियां जो हैं, इस पूरे केस में 2 लड़कियों को ज़ेर तफ्तीश किया गया है, इनसे मालूमात ली जा रही हैं। बताया ये जा रहा है, अब मैं आपको अंदर की कहानी बताती हूँ कि ये घर जो था ये इन 2 लड़कियों का था। गालिबन ये किराए पर यहाँ रहती हैं और यहाँ पर कहा यह जाता है कि पार्टीज भी होती थी, मिलना मिलाना भी होता था। मामला लड़ाई का लड़कियों के पीछे था। यहाँ पर ये जो लड़कियां हैं इनके साथ मिलना जुलना इनका भी था, यानी कि अहमद जावेद और इनकी फ्रेंड्स थी, आप कह लें, मैं किसी बुरे सेंस में नहीं कह रही, लेकिन इनसे मिलना जुलना था। हो सकता है बहुत ही अच्छी लड़कियां हों, खानदानी लड़कियां हों, मुझे इनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। अलबत्ता ये जो दूसरी पार्टी है जिसमें अबू बकर भी शामिल है और दूसरा लड़का अब्दुल्ला शामिल है, इनकी भी इन लड़कियों के घर आना जाना या दोस्ती थी। इन्हीं लड़कियों के ऊपर अभी तक की जो इनिशियल मालूमात है, इन दोनों के आपस में लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई झगड़ा जो है ये आज के दिन नहीं हुआ, बल्कि ये लड़ाई झगड़ा पहले का था। लड़ाई झगड़ा इनके दरमियान बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ और इनके आने जाने पर कदगन भी लगा यहाँ इस घर में। अब क्या होता है कि इस घर में जो मौजूद 2 खवातीन, 2 लड़कियां हैं, इन्होंने इन दोनों की सुलह कराने की ठानी, जो हमें मालूम हुआ है। इस बिना पर उन्होंने उस दिन अहमद जावेद को अपने घर बुलाया। अहमद जावेद वहां पर पहुंचता है और उसके बाद ये दूसरी पार्टी जो है उसको माया नामी लड़की, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उसने बुलाया था। अबू बकर, अब्दुल्ला और उसके साथ बाकी उसके साथी जो है यहाँ पर पहुंचते हैं और ये जब अंदर जाते हैं तो घर के अंदर बताया ये जा रहा है कि वही मामला जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी, वो रिजॉल्व होने के बजाय बिगड़ गया और इन्हीं में ये लड़का जिसका नाम मैंने अभी आपके सामने लिया था, मियाँ विक्की नामी शख्स का छोटा भाई माया, वो भी यहाँ पर मौजूद था और वो कहा यह जा रहा है कि गालिबन इन दोनों के दरमियान सुलह करवाने वाला ये मेन शख्स था, अभी तक की जो मालूमात है। अब माया ने इन दोनों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहुत बिगड़ गया और उसके बाद गोलियां लगती हैं अहमद जावेद को, जिनकी की डेथ हो गई, और उसके साथ ये ड्राइवर सोहराब जो कि मौजूद था वहाँ पर, उसको लगती है। उसके बाद ये लड़का जो है माया पहले उस पार्टी को वहां से भगाता है और उसके बाद अंदर आता है और इसको पकड़कर बाहर लेकर आता है और इसको फिर हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिस बिना पर इनके वालिद को जब ये लगता है कि ये अस्पताल ले जाने वालों में था, तो वो इसकी जमानत देते हैं कि ये जो है मुमकिन तौर पर वो शख्स नहीं है जो कि कत्ल में मुलव्विस हो। लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज निकली है उसके अंदर ये शख्स जो है इन सबको भगाता हुआ वहां से नजर आता है। तो ऐसे में अब क्या इसको इस सिलसिले में पकड़ा जाएगा, पूछगिछ की जाएगी। इन 2 लड़कियों से पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। माया, सुजैन और एक और लड़की का नाम भी आ रहा है जो कि अभी मुझ तक नहीं पहुंचा। कहा यह जा रहा है कि एक और तीसरी लड़की भी है और मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि एग्जैक्टली वो कौन लड़की थी जिसकी बिना पर
ये लड़ाई हुई है। मामला जो भी था, एक शख्स अपनी जान से गया, नौजवान था, अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा था, बहुत बड़ी कयामत की घड़ी है उनके घर पर और ज़ाहिर-सी बात है जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि अहमद जावेद की शादी भी हुई हुई थी, तो यकीनन उनकी बीवी, उनके घरवालों सबके लिए एक बहुत ही मुश्किल वक़्त है। मैं तो बस यही कहूँगी कि ये डाला कल्चर जो है ये ख़त्म होना चाहिए, ये असलहा, ये नमूद-ओ-नुमाइश ख़त्म होनी चाहिए। ये सिर्फ़ नमूद-ओ-नुमाइश की बिना पर ये क्लेम किया जाता है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ़ नमूद-ओ-नुमाइश होती है, शो मारना होता है और इस शोबाज़ी में लोग अपनी जानों से चले जाते हैं। अपने बेटों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखिए, ऐसे दोस्तों से मिलने-जुलने से गुरेज़ कीजिए। ज़िंदगी जो है बहुत मुख्तसर सी है और अल्लाह करे कि इस दुनिया से इस हाल में जाना नसीब हो कि हमारा सर जो है वो शर्म से झुके नहीं बल्कि बुलंद हो। अल्लाह ताला जाने वाले के आगे के जो सफ़र है उसको आसान करे, उसके घर वालों को सब्र दे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। तो ये थी तमाम तर स्टोरी डीएचए फ़ेज़ 9 में होने वाले वाक़ये की। अल्लाह हाफ़िज़।